नमस्कार। हर साल नोबेल पुरस्कार दुनिया के सबसे प्रतिभाशाली दिमागों को सम्मानित करता है। पर एक बात बताइए, क्या हमें उनके नाम याद रहते हैं? शायद नहीं, है ना? तो चलिए, आज हम न केवल 2025 के विजेताओं के बारे में जानेंगे, बल्कि उन्हें हमेशा याद रखने के लिए कुछ मजेदार तरीके भी सीखेंगे। सच में ये एक बड़ी चुनौती है। हम अक्सर उपलब्धियों को तो याद रख लेते हैं, पर उनके पीछे जो लोग हैं उनके नाम भूल जाते हैं। लेकिन आज हम इसी आदत को बदलने वाले हैं। हम मिलकर एक ऐसा मेमोरी टूल किट बनाएंगे जिससे ये सारे जरूरी नाम हमारी याददाश्त में हमेशा के लिए बस जाएंगे। तो ये है हमारा आज का सफर। हम नोबेल की विरासत से शुरुआत करेंगे, फिर शांति, विज्ञान, अर्थशास्त्र और साहित्य में इस साल के विजेताओं को एक-एक करके जानेंगे। और हाँ, आखिर में इन सभी को याद रखने की अपनी मजेदार तरकीबों को एक बार फिर दोहराएंगे। तो सबसे पहले चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। आखिर ये पुरस्कार इतने खास क्यों हैं? इनकी शुरुआत कैसे हुई? नोबेल की स्थायी विरासत को समझने के लिए इसके इतिहास पर एक नज़र डालना तो बनता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, ये सफ़र 1895 में अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत से शुरू हुआ था। फिर 1901 में पहले पुरस्कार दिए गए और 1968 में अर्थशास्त्र को भी इसमें शामिल कर लिया गया। तो मतलब ये सिर्फ एक अवार्ड नहीं है, बल्कि 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक परंपरा है जो इंसानी तरक्की का जश्न मनाती है। चलिए अब इतिहास से निकलकर सीधे आज में आते हैं। 2025 के विजेताओं का सिलसिला शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं उस पुरस्कार से जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होती हैं, नोबेल शांति पुरस्कार। इस साल का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है वेनेजुएला की मारिया कोरिना माचाडो को, उनके अथक संघर्ष के लिए। वेनेजुएला में लोकतंत्र की बहाली के लिए वो सालों से बिना डरे अपनी आवाज उठा रही हैं। तो ये पुरस्कार उनके साहस और शांति से बदलाव लाने की उनकी जिद का सम्मान है। तो नाम है मारिया कोरिना मचाडो। अब सवाल ये है कि ये नाम याद कैसे रहेगा। इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार हिंदी मुहावरा है जो उनके सरनेम मचाडो से जुड़ा है। शांत रह के मचा दो। शांतिपूर्ण विरोध का इससे अच्छा प्रतीक और क्या हो सकता है ना? अच्छा, अब शांति से सीधे विज्ञान की दुनिया में चलते हैं। यहाँ हम उन लोगों से मिलेंगे जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे राज खोल रहे हैं। चलिए देखते हैं कि भौतिकी, रसायन और चिकित्सा के विजेताओं को याद रखने के लिए हमारा मेमोरी टूल किट यहाँ कैसे काम करता है। भौतिकी का पुरस्कार इस बार जॉन क्लाउजर, माइकल डेबिटेट और जॉन मार्टिनस को मिला है। इनका काम है क्वांटम टनलिंग पर। ये एक ऐसी अजीब घटना है जहां पार्टिकल्स ठोस दीवारों के आर पार चले जाते हैं, जैसे कोई भूत हो। इनके काम ने क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए नए दरवाजे खोल दिए हैं। इन तीनों को याद रखना तो बहुत आसान है, बस एक लाइन याद रखनी है। क्लार्क और मार्टिनेज फिजिक्स के डिवोटी हैं। यहाँ क्लार्क से क्लाउजर, मार्टिनेज तो है ही, और डिवोटी से डेवोरेट। तीनों नाम कितनी आसानी से याद हो गए। अब आते हैं रसायन विज्ञान पर। ये पुरस्कार सुसुमु कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर यागी को मिला है। इन्होंने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क्स यानी MOFs बनाए हैं। इन्हें हम मॉलिक्यूलर लेवल पर स्पंज की तरह समझ सकते हैं, जो गैसों को पकड़ने और स्टोर करने में क्रांति ला सकते हैं। मतलब स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण के लिए ये एक बहुत बड़ी खोज है। इसको याद रखने का तरीका थोड़ा मजेदार और नाटकीय है। बस सोचिए कि कोई चिल्ला रहा है, ओ माँ, रिचर्ड को किटवा ने काट लिया। यहाँ ओमा से उमर, रिचर्ड और किटवा से कितागावा याद रहेंगे। और कीड़े के काटने का मतलब एसिड, जो हमें सीधे रसायन विज्ञान की याद दिलाता है। चिकित्सा के क्षेत्र में मैरी ई ब्रैंको, फ्रेड रैम्सडेल और शिमोन साकागुची को सम्मानित किया गया है। उन्होंने हमारी इम्यूनिटी के एक बहुत जरूरी हिस्से टी सेल्स पर जबरदस्त रिसर्च की है। उनकी खोजों से ऑटो इम्यून बीमारियों और कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के इलाज को समझने में बहुत मदद मिली है। इन नामों को याद रखने के लिए हमारी कहानी है, शिमो बर्न हुई, राम ने मेडिसिन दी। शिमो से शिमोन, बर्न से ब्रैंको और राम से रैम्सडेल याद हो जाते हैं। और कहानी खत्म होती है मेडिसिन शब्द पर, जो हमें सीधे पुरस्कार की श्रेणी से जोड़ देता है। अब आगे बढ़ते हैं और आर्थिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार की ओर रुख करते हैं। ये पुरस्कार उस काम को मान्यता देता है जिसका हम सब पर, मतलब हमारी असल दुनिया पर, बहुत गहरा असर पड़ता है। इस साल यह पुरस्कार जोएल मॉकेर, फिलिप एगियन और पीटर हॉविट को मिला है।
उनकी रिसर्च ने समझाया है कि कैसे टेक्नोलॉजी में नए नए इनोवेशंस और रचनात्मक विनाश, मतलब जब नई तकनीक पुरानी को खत्म कर देती है, यही असल में आर्थिक विकास के असली इंजन हैं। और ये सिर्फ कोई किताबी थियरी नहीं है। जब हम समझते हैं कि विकास कैसे होता है, तो ऐसी नीतियां बना सकते हैं जिनसे लगातार तरक्की हो। और इसी तरक्की ने दुनिया भर में करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है। तो इन अर्थशास्त्रियों के नाम कैसे याद रखें? इसके लिए एक छोटी सी कहानी है 3 हिस्सों में। सुनिए। फिलिप के पास पैसे नहीं हैं, इससे याद रहेंगे फिलिप एगियन। तो पीटर, मतलब पीटर होवेट, उसका मॉक करता है। मॉक से हो गए जोएल मुकीर। बस एक छोटी सी कहानी और तीनों नाम याद। और अब साहित्य का नोबेल पुरस्कार। ये एक ऐसे लेखक का सम्मान करता है जिनका काम आज के दौर की सबसे मुश्किल चुनौतियों से हमें रूबरू कराता है। उन्हें सर्वनाश का स्वामी या मास्टर ऑफ द एपोकलिप्स तक कहा गया है। इस साल के विजेता को उनके दूरदर्शी और बेबाक काम के लिए ये सम्मान मिला है। ये पुरस्कार मिला है हंगरी के लेखक लाज़लो क्रास्नहोरकाई को। उनका लेखन अक्सर समाज के पतन और अंधेरे की बात करता है, लेकिन उसमें कहीं न कहीं कला की ताकत और इंसानियत की एक उम्मीद भी छिपी होती है। हाँ, मानता हूं कि नाम याद रखना थोड़ा मुश्किल है, पर उनका काम सच में अविस्मरणीय है। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ समेट लेते हैं और अपने 2025 के नोबेल मेमोरी टूलकिट पर एक आखिरी नज़र डालते हैं। ये रही हमारी मास्टर की। शांति के लिए शांत रह के मचा दो। भौतिकी, क्लार्क और मार्टिनस डिवोटी हैं। रसायन विज्ञान, ओमा रिचर्ड को किटवा ने काट लिया। चिकित्सा, शिमो बर्न हुई, राम ने मेडिसिन दी। और अर्थशास्त्र, फिलिप के पास पैसे नहीं तो पीटर मॉक करता है। इन मज़ेदार वाक्यों से इस साल के विजेता अब कभी नहीं भूलेंगे। देखिए, ये तरकीबें नामों को याद रखने में तो हमारी मदद करती हैं, पर असली बात है इन उपलब्धियों से मिलने वाली प्रेरणा। ये हमें सोचने पर मजबूर करती हैं कि भविष्य की वो कौन सी बड़ी खोज या सफलता होगी जो नोबेल के लायक होगी, और क्या पता उसे हासिल करने वाला कोई आज हमें देख और सुन भी रहा हो।